नमस्कार, जेकेसी न्यूज च तुंदा सभनें दा स्वागत है। मैं रजनी अनुभव। आओ सभनें शा पैह्ले पाल पाने हून तोड़ी दी टकोह्दी खबरें पर। कुंजवानी च बैंक दी गड्डी उप्पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस मामले दी करा दी जांच। बांग्लादेश च हिंदुओं कन्नै होआ दे अत्याचार दे खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल दा जम्मू च प्रदर्शन, कार्यवाही दी कीती मंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस दे वरिष्ठ नेता मुस्तफा कमाल ने भाजपा गी लैता आड़े हत्थे, आखेआ धारा 370 ते 35 हटने कन्नै जम्मू कश्मीर दे लोकें गी नहीं बल्कि भारत दे लोकें गी दित्ता जा'रदा धोखा। ते श्री अमरनाथ यात्रा दा इक होर जत्था होआ रवाना, यात्रियें च दिक्खने गी लब्भेआ मता उत्साह। हुण खबरां विस्तार कन्नै। जम्मू शहरा दे कुंजवानी इलाके च मंगलवारे ताबड़तोड़ गोलियां चलने दा मामला सामने आया। दस्सेआ जा'रदा जे इत्थे ग्रामीण बैंक दी गड्डी पर फायरिंग होई। आरोप एह् ऐ जे बैंक अधिकारी लोन वसूली लेई पुज्जे, उसलै गै बकायेदार दी बक्खिया गोलीबारी कीती गेई। एह्दे च गड्डी दे शीशे टुट्टी गे। मामले च फिलहाल कुसै दे हताहत होने दी कोई सूचना नेईं ऐ। सूचना मिलते गै पुलिस दी टीम मौके पर पुज्जी ते मामला दर्ज करी आगे दी कार्रवाई शुरू कर ओड़ी। चलते हैं जहाँ से जो है राउंड्स को उठाया गया है, वहाँ से जो है वो गोलियां उनको उठाया गया। यही वो एरिया है जहाँ से कुछ लोगों को जो है वो गोलियों को। बांग्लादेश च हिंदुएं कन्नै होआ दे अत्याचार दे खिलाफ अज्ज राष्ट्रीय बजरंग दल पासेआ प्रदर्शन होआ। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोह जताया ते बांग्लादेश सरकार दा पुतला फूकियै रोह व्यक्त कीता। बजरंग दल दे प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी होरें बांग्लादेश च हिंदुएं कन्नै होआ दे अत्याचार उप्पर रोह जताया। उ'नें आखेआ जे इक बक्खी उत्थे हिंदुएं कन्नै अन्याय होआ दा ऐ ते दूई बक्खी भारत च केईं बांग्लादेशी अवैध रूप कन्नै रोआ दे न। उ'नें सरकार गी एह्दे पर कार्रवाई करने ते बांग्लादेश च रोआ दे हिंदुएं दी सुरक्षा लेई कदम चुक्कने दी गल्ल आखी। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जारी हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको इन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है जिस प्रकार से कोई वो सरकारी मेहमान हो। और बाहर देशों के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार का प्रताड़ित करना। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले एक युवती को जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर उसका निकाह करवाया गया। उससे पहले 2 सिख व्यापारियों को जो है गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के अंदर लगातार गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं। हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है और इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों के लिए 56 देश खड़े हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए 160 देश खड़े हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा? हिंदुओं की कौन आवाज उठाएगा? सब क्यों चुप बैठे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रोष प्रदर्शन जो है वो सामने नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए कौन है बोलने वाला? आज यही बात लेकर आज हम जहां पर सामने आए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार
के विदेश मंत्रालय है जो, वो इन देशों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। अनस्था इनका जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। ये हम चेतावनी देने जो है वो आज सरकार को यहाँ पर आए हुए हैं। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਿष्ठ ਨੇਤਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਸੈन्य ਗੈਰੀਸਨ ਚ ਬਦਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਨੇ ਤੇ 35 ए ਦੇ ਹਟਨੇ ਕਰਨੇ जम्मू कश्मीर ਦੇ लोकें की नहीं बल्कि भारत ਦੇ लोकें करने धोखा हुआ है। उन्हें भी आख्या जी भाजपा ने पूरे देश च सांप्रदायिकता फैलाई दी है। इससे वजह कन्ने कुदे मूर्ति तोड़ी जा रही है ते कुदे मस्जिद ते कुदे कुसे दा सर कटिया जा रहा है जेड़ा कि भारत लिए सही नहीं है। जब से 2019 में यहाँ मरकजी हुकूमत कायम हुई और उन लोगों को फाइज कर दिया गया उन कुर्सियों पे जिन पे सिर्फ इलेक्शन से जीतते हुए जो लोग हैं वो आते थे, वो कुर्सियों पर बैठते थे। और फिर एक ऐसा चक्कर शुरू कर दिया कि आए दिन नई बातें करते हैं लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं हुआ है। हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह कर दिया, जहां जहां हमें दिल्ली में भी कहा ये बातें करते हैं आप, कुछ हुआ नहीं है। जो सितम बर सितम हमारे हिंदुस्तान के दाखिला वजीर अमित शाह जी ये बड़े फख्र से कहते हैं कि 70-80 साल वाले पुराने कानून हमने बदलाए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। कानून हटाने के लिए अगर सारे हिंदुस्तान के आप लोगों ने कोने कोने कोचे कोचे में फौज बिठा रखी है। पुलिस तो अलग बात है, पुलिस तो पहले से ही थी। अब जहां जाइए आप वहां पर आपको फौज मिल रही है। मस्जिदों के बाहर, स्कूलों के बाहर, दुकानों के बाहर, सड़कों पे किस जगह नहीं है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सारी फौज इधर ही बिठा रखी है। तो चाहिए था अगर आपने ये कानून बदलाए, आपने इस पे बहस करने की इजाजत पार्लियामेंट में क्यों नहीं दी? आपने हमारे कदावर लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को घर में नजरबंद क्यों किया? वजीर खारिजा हो, वजीर होम मिनिस्टर हो। और इस लिहाज से जो है आप इस किस्म का रवैया मत कीजिए। आपके इस रवैये से फिरका परस्ती की बू आ रही है जो हिंदुस्तान को तबाह करेगी, पहले ही तबाह कर चुकी है। और इस वक्त जो हो रहा है वो आपके इन बयानात की वजह से किसी न किसी जगह किसी का सर काटा जा रहा है, किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, किसी की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये आपकी सियासत की वजह से ये चलने वाली बात नहीं है। आप सही रास्ते पे आ जाइए। आप उस कुर्सी पे बैठे हैं जिसपे आपने इंसाफ करना है। कड़े सुरक्षा प्रबंधों विचकार आज श्री अमरनाथ यात्रा का एक और जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे च मती संख्या च महिला, पुरुष, साधु संत शामिल रहे। यात्री इस मौके पर काफी यात्रियों च उत्साह दिखा गया। यात्री आखिया च ओ काफी खुश ने च उन्हें की बाबा बर्फानी उनके दर्शने का सौभाग्य मिलारदा है। उन्हें प्रशासन पासे किते गए इंतजाम की सराहना की ते आखिया च उन्हें की इत्थे आइए काफी शैल लगारदा है ते उन्हें की उम्मीद है जो उनकी अगे की यात्रा सुगम होग। यूपी से आया हूँ। आज दोपहर में यात्री निवास पहुँचा हूँ। यहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आने वाले यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, जो प्रोटोकॉल बताया जाए उसका पालन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। दर्शन के लिए आया हूँ और हम लोग अब बालटाल के लिए रवाना होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सीआरपीएफ और काफ़ी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनमें काफ़ी सपोर्ट है यहाँ का, और काफ़ी प्रोटेक्शन है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल जाए और सकुशल वापसी आएँ और हम सब लोगों की यात्रा सफलपूर्वक रहे। हम फोन लगाने वाले थे तुम्हें। जय भोले। आने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपनी सेफ्टी से चलें और यहाँ का पुलिस प्रशासन और खासकर आर्मी के जो भी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए अपनी यात्रा में। और अपना जो भी है मेडिकल रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से अपने साथ में लेकर आएँ। पहाड़ों पर आराम से चलें, जल्दबाजी ना करें। बस यही सब कुछ चीज़ें थोड़ी अपनी रिस्ट्रिक्शन देना है, बाकी तो कुछ नहीं है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ
यहाँ पर सुविधा की नाम का कोई प्रकार का है नहीं। मैंने यहाँ से पहलगाम के लिए टिकट कटवाया है, कोई भी जगह कोई गाड़ी का नंबर नहीं लगा है और कोई सीरियल के हिसाब से कोई गाड़ी रखी नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बस के, लेकिन बस मिल नहीं रही है। ये प्रशासन की निष्फलता है और कोई भी प्रकार की यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध है नहीं। यात्री काफी परेशान है और कोई जिम्मेदार व्यक्तियाँ है, बस यही मेरी फरियाद है। बस यही मांग करना चाहते हैं कि यात्री की सुविधा के लिए कम से कम एक टेबल तो लगाया जाए, एक प्रशासन का अधिकारी बैठाया जाए जो केवल यात्रियों की मदद के लिए खड़े रहे वहाँ पर। बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं बस किसी को मिल नहीं रही है। महाजन सभा पासिया लागे दे लंगर च अज सैक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डॉक्टर राघव लंगरोर पुजे। उन्हें महाजन सभा के सदस्यों कन्नै मलाटी की ते लंगर दा जायजा लैता। इस मौके पर उन्हें आपू यात्रियों च लंगर बंडिया। सभा के सदस्य डॉक्टर राघव लंगरों का इत्थे आने लिए शुक्रिया अदा किया। उन्हें आख्या जे ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਥਮਾਂ ਚਲਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਘਵ ਲੰਗਰ ਹੋਰਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। मैं लंगर साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाल करके आज के इस लंगर में आए हैं। ये लंगर जो है पिछले 22 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें सभी यात्री जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं और प्रसाद जो है बरादरी की ओर से वो लेकर के जाते हैं, जो है वो धन्यवाद करते हैं। जी देखो अज मैं महाजन बरादरी की तरफों अज इधर आए दा सी ते न्योते उपर महाजन सभा जेड़ा अच्छा काम इधर हो आता है तो बेहतरीन काम पिछले 10 साल तो भी ज़्यादा महाजन सभा जी है सेंट्रल महाजन सभा प्रधान जी इधर न वाइस प्रेसिडेंट साहब न जनरल सैकटरी साहब न प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ न सारे पदाधिकारियों का पूरी सरकार की तरफों मैं शुक्रिया अदा करना कि इन्ना अच्छा भव्य इंतजाम तुस दिखाते हो सारे यात्रुओं वास्ते इधर किते दा है। जेड़े भी टोकन लैन वास्ते इधर आते हैं उनकी फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन होआ दी है, मेडिकल चैकअप होआ दा है अंडर वन रूफ। फिर उन्होंने पर्ची जारी हुई है, RFID कार्ड भी इधरों मिला दा ते कन्ने ऑलमोस्ट 1000 के करीब यात्री जेड़े ने उनके वास्ते लंगर भी चला दा है और पूरी तुस दिखाते हो सुविधा इधर पानी पैक्ड वाटर कन्ने पूरा रोटी सवेरे 5 बजे का जोड़ा है वो लंगर शुरू होता है, चाह रस ते सारे यात्रियों वास्ते पूरी सुविधा मिला दी है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। तो ऐसे 30 के करीब होर सेंटर भी चला देन पूरे जम्मू शहर ही। मैं समझना कि पूरे जम्मू वासी और सारी जी ऑर्गेनाइजेशंस न NGOs न जी रिलीजियस सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस न जी ये चलांदियां यात्रियों का स्वागत करदियां ये साडी पहचान है और जम्मू वासियों की खूबी रही है यात्रा की इसी स्वागत करने की और सारे लोग इधरों सुखी तरीके करने जान अगे अपनी यात्रा संपन्न करन और वापस भी आइए जोड़ा उनका स्वागत इधर होता है। तो मैं समझना कि ये सरकार के एफर्ट्स की कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पूरा कराता है और सेंट्रल महाजन सभा के इस एफर्ट के बिना जोड़ा है वो पूरा सिर्फ सरकार के बस का नहीं है इन्नी बड़ी यात्रा चला। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों पास आज 6वें दिन भी अपनी मंगें लिए जम्मू च प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करी रोज जताया। प्रदर्शनकारियों आख्या जे उन्हें कई वर्षे थमां लगा रहा जे इस परीक्षा लिए पढ़ाई की थी पर आखिर च उन्हें ये दसिया जा रहा है जे इसकी स्क्रैप कर दिता गया है जड़ा कि सरासर उनके कन्ने नाइंसाफी है। उन्हें दे पर रोज जताया। उन्हें आख्या जे हली तोड़ी उन्हें ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा जे के ओ आरदा है। इस संदर्भ च सरकार ने केवल एक ट्वीट किया हा जिहदे च इह साफ-साफ किश भी नहीं दस्सिया गया हा। उन्हें मांग की जे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होए पर लिस्ट की स्क्रैप नहीं किया जा। गौरतलब है कि कल प्रदेश सरकार बखिया एक ट्वीट किया गया जिहदे च मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता च गठित समिति फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस के चयन सूची की जांच करा दी ही। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाग। तुसीं दस्सियो च हाल च वित्त लेखा सहायक दे
972 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई ही जिहदे च मतियारे सवाल चुके गए है। आरोप यह है कि सूची च अनियमितता बरती गेदियां न, जिहदे बाद समिति सूची सहित बाकी बिंदुओं पर जांच करा रही है। नहीं सर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी कहीं पे आवाज़ नहीं पहुंच रही है या कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कल के ट्वीट के बाद हमें ये तो पता एश्योरेंस मिल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में बात तो चल रही है। बिकॉज हम कोई भी हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हम लोगों ने जो मेहनत की है हमें बिल्कुल उसी का फल चाहिए। तो सर ये नहीं अब बोल सकते कि हम लोगों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस बारे में बात तो हो रही है सर। एंड बट जो उन्होंने ट्वीट किया है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सा ट्वीट है। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोगों को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि, बट सर हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दैट। बट इंक्वायरी में सर जो बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, बट सर द क्वेश्चन हियर इज फॉर whom द स्ट्रिक्ट एक्शन इज फॉर whom। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के लिए है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सबके अगेंस्ट है, यानी कि लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो सर फिर तो हम जो है ये अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, हमारा ये कंटिन्यू रहने वाला है। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के खिलाफ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर। बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे होते, लेकिन 6वां दिन है सर, आज फिर मजबूर किया जा रहा है, धूप में आके बैठे हैं। सेम हमारे लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कल के दिन भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर ये प्रॉब्लम जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। कल लोगों को उकसाया गया वहाँ पर भी, लाठीचार्ज भी किन लोगों पे, जो लोग 2 साल की मेहनत करने के बाद आज मतलब पहली बार सड़क पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना हक मांगने, वो अपने 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मांगना है आज यहाँ पर, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर शाम को इन्होंने ट्वीट करा, वो ट्वीट बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रहा सर। अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि उसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है, और आर.के. गोयल सर मतलब जो उन्होंने चेयर करने के लिए बोला उन्हीं को बोला गया। लेकिन सर हमारी जो फाइट है वो स्क्रैप के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है। आने वाले टाइम पे अगर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें भी यही चीज़ चलती रहेगी। कोई फिर गारंटी नहीं लेने वाला सर कि हम जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसा रहेगा। विकास कम्में गी बढ़ावा दिंदे होई अज्ज जम्मू दे वार्ड नंबर 51 च विकास कार्य दी शुरुआत हुई। इस कम्मा दा उद्घाटन जम्मू नगर निगम दे हैल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी दे चेयरमैन राजकुमार हुंदे पासेआ कीता गया। इस मौके पर उंदे कन्नै वार्ड अध्यक्ष जगदीश राज ते बाकी गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजकुमार होरें आखेआ जे लोकें दी काफी चिरे थमां मंग ही जिसी दिखदे होई एह कम्म शुरू करवाया गया। उनें आखेआ जे विकास कम्म अग्गे भी इयां गै जारी रखे जाङन। कि सेक्टर 1 ने मतलब भक्तपुरा में आज हमने इस गली का काम शुरू किया। ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी लोगों की, लेकिन किसी कारणवश हम इसको पीछे पूरा ना कर पाए, लेकिन आज हमने इसको शुरुआत इसकी की है। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी कहीं किसी को कोई गली की नाली की प्रॉब्लम हो वो हमें बताएं, ताकि हम उनकी भी जो प्रॉब्लम है पूरी हल कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे सामने रखा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमने इस गली का काम शुरू किया। लेकिन लोगों को अभी पूरी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, अगर पूरी ये पढ़ पाएँ, अवेयर हो जाएं, तो शायद इनको किसी भी काम की जरूरत पड़े तो उसी स्कीमों में ये हो सकती है। जैसे कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जन धन योजना और कितनी सारी स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये सारी ही गरीबों के लिए
उन्होंने लॉन्च की हैं, लेकिन देश के पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी कार्य किया है गरीबों के हित के लिए है, इसलिए गरीब जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के साथ अब कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां जो हैं बिल्कुल परेशान हो गई हैं। पीएचई इंप्लाइज यूनाइटेड फ्रंट ਦੇ ਬੈਨਰ ਤਲੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋੜੋ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। जल शक्ति विभाग कार्यालय परिसर च धरना प्रदर्शन करार दे अस्थाई कर्मचारी सरकार गी जम्मिया कोसिया लंबित मंगे च मुख्य अस्थाई कर्मचारी गी स्थाई करना, केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करना ते 70 माह का बकाया वेतन जारी करना हा। उन्हें आख्या जे विभाग च कार्यरत हजारों अस्थाई कर्मचारी हड़ताल उपर न, जेकर मंगें गी तोले शा तोले पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनें च संघर्ष गी होर मता बधाया जाग। प्रदर्शनकारियों आख्या जे उनके कई साथी पिछले 28 बरे थमां विभाग की सेवा करार देन पर उन्हें गी अली तोड़ी पक्का नहीं किया गया। उन्हें तोले गए उनकी मंगे पर गौर करने की मांग की। मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारी स्ट्राइक जो टूल डाउन है उसको 28 दिन हो गए हैं और आज के दिन हम ये घोषणा करना चाहते हैं। आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू शहर में सभी जम्मू प्रोविंस के साथियों को बुला के दिन रात किसी चौक पे, किसी ब्रिज पे या एलजी साहब के घर के सामने या सेक्रेटरी के सामने या कहीं और वो हम उस टाइम खुलासा करेंगे। आज हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी और देर शाम को इसकी घोषणा की जाएगी, डेट फाइनल कर दी जाएगी। और अभी साथियों को रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हमने सारे डिस्ट्रिक्टों में टूर करके सबको अवेयर कर दिया। और मैं मीडिया के साथियों का शुक्रिया करता हूँ जो हमारी इस बात को गूंगी बेरी सरकार तक पहुँचाते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया का बहुत से कम साथी हमारी कवरेज करने आते हैं। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारा प्रोग्राम शाम को 3 या 4 बजे करीब एक घोषणा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारा प्रोग्राम जो हमने बड़े दिन से कहते हैं कि सरकार बार बार हमें गोल गोल घुमा रही है, टेबल टॉक के नाम पे हमारी स्ट्राइक को लंबा खींचना चाहती है। ये स्ट्राइक जब तक पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं तब तक ये पीछे हटने वाली नहीं है। उत्थे के लंबेड़ी च भी जल शक्ति विभाग के अस्थाई कर्मचारियों पासिया प्रदर्शन हुआ ते तोले शा तोले उन्हें नियमित कर उनकी सभ्य मंगें की पूरा करने की मांग की। होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, विंदर रहना होश में आओ, होश में आके बात करो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एलजी सरकार चेक गवर्नमेंट, चेक गवर्नमेंट, चेक गवर्नमेंट, चेक गवर्नमेंट, we want, we want, we want, we want, we want, भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छौनी जम्मू च जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता की अध्यक्षता ते बैठक का आयोजन हुआ। बैठक च मती संख्या च भाजपा नेता ते कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक च कई मुद्दों पर चर्चा हुई ते आगामी कार्यक्रमों बारे भाजपा कार्यकर्ताओं की अवगत कराया गया। इस मौके पर विनय गुप्ता होरें आख्या जे आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा लई इस चाली दी बैठकें का आयोजन किया जाता है। हर घर तिरंगा के इंचार्ज बनाया, उनके साथ बैठक की हमने। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा रहेगा। उसके बाद उपरांत प्रभात फेरी निकाली जाएगी, पोस्टर बैनर्स हर घर में लगेंगे हमारे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आज तय किया है कि इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से बहुत ही शानदार कार्य होना चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सेठी जी, मेरे दोनों महामंत्री कुलदीप खंडारी जी, अंकुश गुप्ता की, तीनों मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण खेली जी, नीरे लक्कीपुरी जी, भारत भूषण जी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और सभी जिनको अपने प्रभारी बनाए उनके साथ बैठक करके तय किया कि इस हर घर तिरंगा में जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम सभी कार्य शामिल होंगे। केटीसी शिलवट
ਸੁੰਬਲ 'ਚ 3 ਦਿਵਸੀय ਮੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਗਠੀਆ, ਡਿਸਕ, ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਸ਼ਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ 3 ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਸਭੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸ਼ਿਵਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ADDC ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਆਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, जिंदे कन्ने SDM सुंबल, SDPO सुंबल ते बाकी अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। जो आज यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है 3 दिन का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये है रेजिमेंटल थेरेपी का, जिसको हम हिजामा भी बोलते हैं। इसमें कपिंग 2 तरह की होती है, एक वेट कपिंग और एक ड्राई कपिंग। इसमें अगर हम बात करें बीमारों की या जो बीमारी होती है पेशेंट्स के, जैसे डायबिटीज़ है, सोरियासिस है, आर्थराइटिस है, बैक एक है, स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी बीमारियों का इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज है। तो इस सिलसिले में हमने इस डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा में पिछले हफ्ते से और आपके चैनल्स के वसादत से भी हमने इसका बहुत ये पब्लिसिटी दी है और हमारे पास 200 से ज़्यादा पेशेंट रजिस्टर हैं। आज पहला दिन था और आज हमने 50 पेशेंट यहाँ पे रखे हुए हैं जिनकी अभी थेरेपी ऊपर चल रही है, जो आपने भी अभी देखा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो बाकी लोग आपके चैनल्स के वसादत से सुनेंगे, हम उनको भी दावत देंगे कि आप आएँ, जिसको भी ऐसी तकलीफ़ें हो वो इस इलाज का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री भी है, काफ़ी काम किया जा रहा है और कश्मीर तिब्बिया कॉलेज ने इसमें जो फ्रॉम एकेडमिक साइड और हॉस्पिटल साइड, दोनों साइड से बहुत काम किया है और ये एक बड़ा कदम होगा। इनका आउटरीच की ज़रूरत है, अवेयरनेस और फैलाने की ज़रूरत है ताकि लोग इससे जुड़ जाए। ऐसे मरीज़ यहाँ आप आए जो दूसरे इलाजों से या उस तरीके पर जहाँ पर उनका वो नहीं ठीक तरीके से हो रहा है, वो इस इलाज का फ़ायदा उठाकर। जम्मू कश्मीर च कुछ थारियां पर फलें दा उत्पादन होंदा है। हालांकि कश्मीर दा सेब दा उदाहरण हर कुसै दी जुबान उपर है। दूगे शब्दें च कश्मीर दे सेबें दा मुकाबला कोई नहीं करी सकदा, पर कड़ी मेहनत हमेशा रंग आंदी है। जम्मू कश्मीर च कदे भी फल उत्पादन च कोई कमी नहीं रही। कश्मीर दा बड़ा उदाहरण राजौरी जिले दी कोटरंका बुद्धल उपमंडल च दिखा जा सकता है, जिथे सेब का उत्पादन अज कश्मीर के बराबर है। गब्बर के स्थानीय लोगों का आखना यह है कि गब्बर ग्रां च सेब का उत्पादन अच्छी मात्रा च होआरदा है ते लोग हुण सेब की खेती च रुचि लैरदे न ते लोग गब्बर के रिहायशी इलाके च बाग लाने की कोशिश करारदे न। गब्बर के स्थानीय मोहम्मद ताज हुंदा यह आखना है कि कश्मीर च सेब के बागें च कई चाली के फलें की दवा का छिड़काव किया जाता है, पर गब्बर क्षेत्र च जिन्ने भी बाग विकसित किए गए न ਉਹਦੇ ਚ गब्बर ग्रां ਦੇ सेब ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ रंग बिना कुसे दवा दे है। उनका यह भी आखना है जे अगस्त के महीने च सब्बे सेब तैयार हो जाते हैं। उन्हें यह भी आख्या जे बुद्धल के स्थानीय युवक भी बुद्धल बाजार च सेब का व्यापार करारदे न, पर बाहर थमां कोई उन्हें खरीदने लिए तैयार नहीं है, जिहड़ा कि कश्मीर के संबंध च कश्मीर जिनिया गया है। उआं गै सेब बुद्धल क्षेत्र च भी पाया जाता है। बेरोजगारी की गल करचै ते बागबानी बेरोजगारी की मिटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जड़ी आस्ता आस्ता गब्बर के लोकें पासे अपनाया जाता है। क्षेत्र के स्थानीय लोकें प्रशासन कन्नै अपील करते हुए आख्या जे क्षेत्र के सेबें की खरीद बिक्री लिए जनता के बश्कार इसकी आन्या जाए तो लोकें की बागवानी की सुविधा प्रदान की जाए तो सेब फल का उत्पादन और बढ़ाया जाए तो इन्हें युवाओं की बेरोजगारी थमां इन्हें की मुक्ति मिले। तो ये ऑर्चिड है, इसका मैंने मेरे ख्याल में 2007 में हमें ये प्लांट लगाए थे, कुछ 2010 में लगाए। मेरे यहाँ तकरीबन 20-25 कनाल में ये सेब का मतलब बाग है। तो रही मतलब महकमे की मतलब बात, तो आजकल हमारे SDO बुद्धल हैं देवेंद्र शर्मा जी, उनकी काफ़ी हमारे साथ हेल्प रहती है। सर हैं, उनकी काफ़ी हेल्प रहती है हमारे साथ। वो बार बार हमें नई पॉलिसियाँ हैं जो उनके मुताबिक, एक नई पॉलिसी है जो सुपर हाई डायनेस्टी है, उनका भी वो मेरे यहाँ ज़मीन में आए थे और रिकमेंडेशन किए। तो मेरे पास इस वक्त यहाँ मक्की होती है, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया है और नवंबर-दिसंबर में उसका भी हम लगाएंगे। तो प्रॉब्लम ये हमें सर यहाँ बुद्धल में प्रॉपर जहाँ ये सेब, वालनट वगैरह, अखरोट और बहुगोशा इसी रीजन में ज़्यादा होता है। बुद्धल बेल्ट जो है, बुद्धल फलनी हो गया, डंडोत हो गया, समोट हो गया, और कोटरंका से इस साइड में कोई भी हमें यहाँ ये फ़रोख्त करने के लिए मार्केट नहीं मिलती है सर। इस वजह से हमारा आज भी जो है गाड़ियों जो है वो वेस्ट हो रहा है बहुगोशा, तो मतलब गिरान कहते हैं, वो यहाँ के मतलब लोग डाल लेते हैं और इसका प्राइस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये हमारा इसमें कोई हम इस किस्म की कोई स्प्रे नहीं करते हैं,
ना ही कोई मतलब जिस किस्म की मतलब दवाइयाँ कश्मीर में डाली जाती हैं, अगर इसको हम साइंटिस्ट तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है सर। अगर मतलब किसी को भी हमारा कोई भी मतलब ऑफिसर है या जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो इस मतलब ऑर्गेनिक और दूसरे दवाई वाले मतलब फ्रूट को पहचानते हैं, इसकी कदर क्या है और उसकी कदर क्या है, लेकिन इसकी कदर होते भी हमें वो दाम क्या मार्केट भी नहीं हमें मतलब मिलती है। JKC न्यूज़ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਨਿੱਕੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।